अगर आपकी कुंडली में है काल सर्प योग तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कहीं आप भी बिना वजह परेशान तो नहीं हैं या मेहनत के बाद आपको उचित फल नहीं मिल पा रहा, तो सावधान हो जाइए, ये हो सकता है सर्प योग। लेकिन घबराइए मत, इसका सच आज हम देखेंगे कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। क्योंकि ये योग आपको संघर्ष जरूर देता है, और जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि ये काल सर्प योग है और ऐसा हो जाएगा, आपको ये करना पड़ेगा और आपसे एक मोटी रकम वसूल ली जाती है। हकीकत इससे बहुत परे है। जैसे कि अगर हम बात करें महर्षि लगन से लेके पाराशर तक या फिर वृहदपराशर से लेके होरा शास्त्र में कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता कि कोई किसी ने काल सर्प योग लिखा हो। या जो ज्योतिष विद्वान हुए हैं, वी रमन, के एन राव जो हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ज्योतिष शास्त्र में, किसी ने भी काल सर्प योग का कुछ डिटेलिंग नहीं किया है। हाँ, सर्प योग की बात जरूर करी गई है कि सर्प योग क्या होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्प योग क्या होता है और उसके उपाय क्या हैं। जो कि आपको बताया जाता है कि काल सर्प योग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर किसी को कहीं कुछ काल सर्प योग का कुछ मिलता है तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक झूठी अफवाह है कि काल सर्प योग से आपको डराया जाता है। हाँ, सर्प योग जरूर मिलता है। सर्प योग में आपको सर्प शास्त्र जो लिखा हुआ है वो जरूर है, लेकिन काल सर्प योग कहीं भी नहीं है। जरूरत है इस चीज़ को सही समझने की और सही उपाय करने की। तो आइए आज देखते हैं। मेरा जो ये वीडियो है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे एस्ट्रो ब्रिजेश चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं सर्प योग क्या होता है और उसके उपाय क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यह जो योग है काल सर्प योग ना होकर सर्प योग है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है काल सर्प योग, तो ये काल सर्प योग नहीं है, ये सर्प शास्त्र का सर्प योग है, जो मोटा मोटा हमें राहु की प्लेसमेंट के कारण बनता है। और ये सभी की कुंडलियों में बनता है, ऐसा नहीं है कि किसी के बनता है और किसी के नहीं बनता है। ये सिर्फ एक डर का बिजनेस है जिससे हमें बाहर निकलना है। तो आइए समझते हैं सर्प योग। सर्प योग हमारे, आपको पता है, हमारे 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। लगन कुंडली हम देखते हैं तो 12 भाव होते हैं। उनमें राहु की प्लेसमेंट से जो योग बनता है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। जैसे राहु प्रथम भाव में है तो केतु सप्तम भाव में होगा। राहु और केतु का जो प्लेसमेंट है वो 7 के डिफरेंस पे रहता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। राहु जो है सप्तम दृष्टि पे बैठता है। केतु की, राहु और केतु का जो डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं, राहु अगर फर्स्ट प्लेसमेंट पे है तो केतु 7th प्लेसमेंट में होगा। इसको हम बोलेंगे अनंत सर्प योग। अब इसका इफेक्ट क्या आता है आपके लाइफ पे, जीवन में? इसका जो जीवन में इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना पड़ सकता है। ऐसे ही अब हम बात करें अगर उपाय की, तो साथ के साथ मैं आपको अगर उपाय बताता रहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिसके भी वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है उसको प्रतिदिन माथे पे चंदन का तिलक लगाना चाहिए और शनिवार को बहते पानी में अपने ऊपर से नारियल वार के पानी में बहा देने चाहिए। उससे आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं अगर बात करें कि राहु अगर 2nd हाउस में हो और केतु 8 में हो तो कुलिक सर्प योग बनता है। अब उससे हमारे को नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है कि हमारे जीवन में अस्थिरता रहती है, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो चाहे वो धन से रिलेटेड हो। हमारे जीवन में अस्थिरता लेके आता है जब राहु 2nd हाउस में हो और केतु 8th हाउस में हो। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन शिव मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाएं
और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राहु जब 3rd हाउस में हो और केतु 9th हाउस में हो तो ये वासुकी सर्प योग बनता है। वासुकी सर्प योग के अंदर हमारे भाग्य में देरी होती है। भाग्य में जो देरी है उसको हम हमारे क्या उपाय करें जिससे हमें रिलीफ मिले, तो उसके लिए हमारे को पक्षियों को दाना डालना चाहिए और शिव की पूजा करनी चाहिए। वहीं हम बात करें अगर राहु 4th हाउस में है और केतु 10th हाउस में है तो ऐसा योग शंखपाल सर्प योग बनाता है जो कैरियर में बाधा देता है। तो कैरियर में जब बाधा आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन मां पद्मावती के दर्शन करने चाहिए और चांदी के नाग नागिन का दान करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अब राहु अगर 5th भाव में हो तो केतु 11th हाउस में होगा। इसमें पद्म सर्प योग बनता है जो प्रेम और शिक्षा में रुकावट लेके आता है। अब प्रेम और शिक्षा में जब रुकावट लेके आता है तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों में मिठाई बांटनी चाहिए और महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए जिससे उसको रिलीफ मिलेगा। ये जो आप समझ रहे हैं ये काल सर्प योग नहीं है, ये राहु की प्लेसमेंट है जो 12 भावों के अंदर होती है। उसी को लेके आप लोगों को डराया जाता है कि काल सर्प योग बन रहा है तो आपको ये पूजा करनी पड़ेगी और ये इतना पैसा देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये राहु की प्लेसमेंट बोलना ज्यादा उचित रहेगा कि राहु की प्लेसमेंट से जो सर्प योग बनता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब राहु 6ठे हाउस में बैठा हो तो केतु 12वें हाउस में बैठता है तो महापद्म योग बनता है जो संघर्ष काफी कराता है और उसके बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति को जिसके भी राहु 6ठे हाउस में है और केतु 12वें में बैठा है, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को की सहायता करनी चाहिए, उससे इसको काफी रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं जब राहु 7th हाउस में हो और केतु 1st हाउस में हो तो तक्षक सर्प योग बनता है जो रिश्तों में उतार चढ़ाव लेके आता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं रहते लोगों से, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि चांदी की अंगूठी पहने और भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी पूजा करें। अब बात करते हैं राहु जब 8th भाव में हो और केतु 2nd हाउस में हो तो कंकोटक सर्प योग बनता है जो अचानक परिवर्तन देता है। अचानक से आपकी जिंदगी में परिवर्तन होंगे, अचानक से कोई भय आएगा जिंदगी में, जो अचानक वाली स्थिति होती है वो ये योग देता है जब राहु 8th में और केतु 2nd हाउस में बैठता है। अब ऐसे के लिए हमारे को क्या करना चाहिए कि नियमित रूप से महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और तांबे के नाग और नागिन दान करने चाहिए। वहीं अब हम बात करें 9th हाउस में जब राहु बैठा हो और केतु 3rd हाउस में बैठा हो तो शंखचूड़ सर्प योग बनता है जो पिता को लेकर समस्या देता है और भाग्य को लेकर समस्या देता है। ऐसे व्यक्ति के पिता और भाग्य के स्थान में दोनों में ही कमी रहती है या समस्या रहती है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हमारे को महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा आप महामृत्युंजय जाप से भी कर सकते हैं, जल अभिषेक से भी कर सकते हैं, कैसे भी करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। अब हम बात करें 10वें भाव में जब राहु बैठा हो और केतु 4थे भाव में बैठा हो तो घातक सर्प योग बनता है जो आपको कैरियर में विलंब देता है और तनाव देता है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे को जो उपाय करने चाहिए वो है कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, इसी से हमारे को रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जब राहु 11वें हाउस में हो और केतु 5th में हो तो ये विषधर सर्प योग बनाता है जो हमारे को चिंता देता है, मित्रों से या संतान से चिंता देता है। अब ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और दान देना चाहिए जरूरतमंद को। अब हम बात करते हैं जब राहु 12वें हाउस में बैठा हो और केतु 6ठे हाउस में बैठा हो
तो शेष नाग सर्प योग बनाता है जो मानसिक बेचैनी लेके आता है। अब जब ये मानसिक बेचैनी लेके आता है तो इसका भी वही उपाय है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए और नशों से, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। और भगवान के जितने शरण में, शिव के जितने शरण में जाएंगे, आपके सभी जो काम है सही होंगे और प्रॉब्लम दूर होगी। तो आज आपने यह जाना कि काल सर्प योग और सर्प योग में डिफरेंस क्या है। पहली चीज, आपको जितना भी डराया जाता है कि काल सर्प योग है, तो सर्प योग सभी की कुंडली में बनता है, क्योंकि राहु 1 से लेकर 12 तक कहीं ना कहीं जरूर आपकी कुंडली में बैठा होगा। तो उसी के हिसाब से ये सर्प योग बनता ही बनता है। देखने वाली बात यह है कि उसकी डिग्री क्या है, वो आपके शुभ बैठा है या अशुभ बैठा है। अगर अशुभ बैठा है तो इन चीजों में दिक्कत आती है, और अगर शुभ बैठा है राहु तो उसमें इन बुरी जो चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं उसमें कमी आती है। हमें बस यही चेक करना है कि राहु हमारा सही है या गलत है। और अगर सही है, क्योंकि काल सर्प योग नाम की कोई चीज नहीं होती है, सर्प योग शास्त्र जरूर होता है। उसी के अनुसार मैंने आपको ये उपाय और उनके कारक तत्व बताए कि क्या होता है। अगर फर्स्ट में पहले से लेके 12वें तक में कहाँ का राहु बैठता है तो क्या फल देता है। अगर खराब हो तो, जरूरी नहीं है कि राहु आपकी कुंडली में खराब हो, अच्छा भी हो सकता है। तो इन जो भी ये समस्याएं हैं उनमें कमी आ जाती है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। तो आगे से आप किसी को भी कुंडली दिखाएं और अगर आपको वो ये कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आपको उसका उपाय कराना पड़ेगा, तो एक बार मेरा वीडियो उसको जरूर दिखाएं। और आप भी उससे ये सवाल करिए कि क्या काल सर्प योग और सर्प योग एक ही है, और अगर सर्प योग है तो वो तो सभी के है। तो देखने वाली बात यह है कि आपको राहु की प्लेसमेंट के हिसाब से अपना उपाय करना है, ना कि किसी के भी बहकावे में आके काल सर्प योग की कोई पूजा या कोई आपको कोई मन में डर हो तो वो नहीं लेके आना है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। आगे आपके लिए नई जानकारियां लेके आता रहूंगा, और आप लोगों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।